सर, ज़्यादातर ये होता है कि लोग बोलते हैं कि जाति किसकी होती है? जाति के ऊपर आज देश में बहस हो रहा है। तो जाति के ऊपर आप आप कैसे सोचते हैं और जाति क्या है? किसकी होती है जाति? देखिए, सबसे पहले मैं आपको और आपके पूरे टीम के सदस्यों को, साथ ही साथ आपके चैनल के दर्शकों को त्रिवार नमो बुधाय जय भीम करता हूँ और हृदय से साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक बहुत गंभीर मुद्दे को आज सामने लाया है। मेरा तो मानना है कि जात इंसानों की नहीं होती है। जात जो है पशु पक्षियों की होती है, पेड़ पौधे की होती है, लेकिन इंसानों में जात नहीं होती है। परम पूज्य बोधि सत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध सहित महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामा स्वामी नायकर और संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे जैसे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने अपने अपने समय पर इस जाति का विश्लेषण किया और इस जातीय भावना को दूर करने का प्रयास किया। किसी संत ने डुगी बजाकर, किसी संत ने प्रवचन देकर, किसी महामानव ने अपने आचार और विचार से समाज को ये बताने का काम किया कि इंसानों में जात नहीं होती। मेरा भी मानना है कि जानवरों की जात होती है, पशु पक्षियों की जात होती है, पेड़ पौधे की जात होती है, लेकिन इंसान की जात नहीं होती। मैं कुछ उदाहरण देकर के इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। सपोज कीजिए कि मैं एक अनपढ़ किसान हूं और खेत में अपने मक्का की खेती किया हूं। रात में कोई जानवर आता है, मेरे मक्का के खेत को बर्बाद करके चला जाता है। हम अनपढ़ किसान सुबह जाते हैं, देखते हैं कि मेरे मक्के का फसल बर्बाद है, लेकिन वहां कोई जानवर है नहीं। फिर कैसे मैं पहचानूं कि कौन सा जानवर मेरे मक्के के फसल को बर्बाद किया है? तो संजोग से अगल बगल गिल्ली मिट्टी है, उस गिल्ली मिट्टी में उस जानवर के पैर का निशान बना होता है। हम एक अनपढ़ किसान उस जानवर के पैर के निशान को देख करके ये बता देते हैं कि ये हाथी का पैर का निशान है, हाथी ने मेरे फसल को बर्बाद किया हो। ये भैंस के फसल का निशान है, भैंस ने मेरे फसल को बर्बाद किया होगा। ये नीलगाय के पैर का निशान है, नीलगाय ने मेरे फसल को बर्बाद किया होगा। लेकिन इंसान, 10 लोगों को आप बुलाइए, मिट्टी पर, बालू पर, धूल पर, राख पर हम उनके पैर के निशान को बनाते हैं। है कोई माई का लाल इंसान जो इंसान के पैर के निशान को देख करके ये बता दे कि ये किसी ब्राह्मण के पैर का निशान है, ये किसी क्षत्रिय के पैर का निशान है, ये किसी वैश्य के पैर का निशान है, ये किसी शूद्र के पैर का निशान है? नहीं बता सकता है। तो मैं तो कहता हूं कि इंसानों में जात नहीं होती। 100 बकरियों का झुंड है, भेड़ों का झुंड है, उसमें अगर एक घोड़ा घुस गया तो अनपढ़ आदमी भी देख करके बता देता है कि और सब बकरियां हैं, यहाँ और सब भेड़े हैं, लेकिन एक उसमें घोड़ा घुसा है। लेकिन 100 जादों में एक छतरी को घुसा दीजिए, 100
चमार में एक धोबी को घुसा दीजिए, 100 दुसाध में एक बनिया को घुसा दीजिए। क्या है कोई माई का लाल इंसान जो उस इंसान को देख करके बता दे कि ये लोग अमुक जात के हैं और ये एक आदमी अमुक जात का है? नहीं बता सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जानवरों की जात तो होती है लेकिन इंसान की जात नहीं होती। मैं इस चीज को और थोड़ा पुख्ता करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं। सपोज कीजिए जिस जानवर ने मेरे फसल को बर्बाद किया है वहां अगल बगल गिल्ली मिट्टी भी नहीं है, और तब हम कैसे पहचानते हैं? खैर पैर का निशान तो बना नहीं है, मिट्टी अगल बगल का कड़ा है। संजोग से जिस जानवर ने मेरे फसल को बर्बाद किया है अपना गोबर वहां छोड़ के चला गया। मैं अनपढ़ किसान उस जानवर के गोबर को देखता हूं तो देख करके मैं पहचान लेता हूं कि ये हाथी का लीद है, ये हाथी ने मेरे फसल को बर्बाद किया होगा। ये भैंस के गोबर है, ये भैंस ने मेरे फसल को बर्बाद किया होगा। ये लीलगाय की लेड़ी है, लीलगाय ने मेरे फसल को बर्बाद किया होगा। लेकिन आप के चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में हर चौक चौराहे पर पैथोलॉजियां बनी। एक पैथोलॉजिस्ट इंसान के पैखाना को देख करके नहीं, एक पैथोलॉजिस्ट अपने पैथोलॉजी में टेस्ट करके क्या ये बता सकता है कि ये ब्राह्मण का पैखाना है, ये क्षत्रिय का पैखाना है, ये वैश्य का पैखाना है, ये शूद्र का पैखाना है? नहीं बता सकता। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इंसान में जात होती है लेकिन जानवरों में जात होती है लेकिन इंसानों में जात नहीं होती है। मैं इसको और थोड़ा पुख्ता करना चाहता हूं। आप देखते होंगे हथुनी जब क्रॉस होगी तो हाथी से क्रॉस होगी, घोड़ी जब क्रॉस होगी तो घोड़ा से होगी, बकरी जब क्रॉस होगी तो बोका से होगी। तो ये प्रमाणित करता है कि जानवरों की जात होती है। लेकिन हिंदू का लड़का हो या मुसलमान का, हिंदू की लड़की हो या मुसलमान का, वैश्य की लड़की हो या क्षत्रिय की, जादव का लड़का हो या शूद्र का, ये कोई किसी दो संप्रदाय के लड़का लड़की को आप मिलवा दीजिए, किसी दो संप्रदाय के व्यक्ति को आप एक दूसरे से संभोग करवा दीजिए, देखिए वहां बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं। वहां मैं तो कहता हूं कि धक्का-धक बच्चे होंगे। तो ये प्रमाणित करता है कि जानवरों की जात होती है लेकिन इंसान की जात नहीं होती। ऐ दुनिया वालों, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने इसी की लड़ाई जिंदगी भर लड़ा, और संत रविदास जी ने तो यहाँ तक कहा, संत रविदास जी ने यहाँ कहा कि जात जात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खात है रैदास जाति का रोग। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये जाति इंसान में नहीं होती है, जानवरों की जात होती है, पेड़ पौधे की जात होती है, कीड़े मकोड़े की जात होती है, लेकिन इंसानों की जात नहीं होती। इसलिए मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं कि जात के फेरे में मत पड़ो। मैंने भी एक जगह अपने कलम से लिखा है कि जात जात क्यों रटते हो, जात क्या होती है, जात जात क्यों रटते हो, जात क्या होती है, अच्छे कर्मों वाले मरते तो क्या सिर्फ जात ही उसकी रोती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी मरे तो केवल वैश्य वर्ग के लोग रोया, डॉक्टर अंबेडकर साहब मरे तो केवल दलित वर्ग के लोग रोया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मरे तो केवल लाला जी लोग रोए, पंडित जवाहरलाल नेहरू मरे तो क्या केवल पंडित जी लोग रोया, मौलाना मजरुल हक साहब मरे तो क्या केवल मुस्लिम वर्ग के लोग रोया? नहीं, उनके कर्म अच्छे थे तो सभी वर्गों के लोगों ने रोने का काम किया, उनके लिए अफसोस जताने का काम किया। इसीलिए मैंने अपने कविता की दूसरी पंक्ति लिखा है कि देना चाहते हो संदेश लोगों को,
देना चाहते हो संदेश लोगों को तो दे दो अपने कर्मों से। जात पात से ऊपर उठो और दूर रहो इन पाखंडी धर्मों से। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप जात पात के फेरे में नहीं रहें और ये पाखंडी धर्मों के फेरे में नहीं रहें, क्योंकि दुनिया के 6 विद्वानों में एक विद्वान कार्ल मार्क्स भी हुआ करते थे। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है। जिस प्रकार एक अफीम को खाने से नशा हो जाती है, मनुष्य कुछ भी गलत करने के लिए तैयार होता है, उसी तरह धर्मांध जो लोग हैं वो एक दूसरे की हत्या करने तक तैयार हो जाते हैं अपने धर्म के अंधापन में। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जात पात और धर्म के चक्कर में नहीं रहना है। हम इंसान हैं, हम सब लोग इंसान हैं। एक इंसानियत के नाते सबको सम्मान महत्व देना चाहिए। मैं तो पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि जब आपके घर कोई बीमार होता है, जब हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आप जो हैं ब्लड लाइए, हम जब ब्लड ग्रुप लेने जाते हैं हॉस्पिटल में, जब ब्लड लेने जाते हैं तो हम ग्रुप पूछते हैं, ना कि हम जात पूछते हैं कि इस किस जात का है। तो मैं कहता हूं कि जहां पे एक आदमी को बचाना है तो वहां हम जात नहीं देख रहे हैं, एक आदमी को बचाना है तो वहां जात के नाम पर ब्लड नहीं ले रहे हैं। तब इस देश को बचाना है मेरे मित्रों। इसलिए इस देश को बचाने के लिए इस जात पात के भ्रम से दूर रहना है, जात पात के जाल से हमें अलग रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।